नमस्कार, तीखी नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा झा। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। भागलपुर के जिला जज कार्यालय में जिला जज अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में अंडर 10 रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भागलपुर जिला अंतर्गत सभी जेलों में बंदियों के संबंध में कोरोना की जागरूकता के लिए चर्चा की गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूपा कुमारी ने बताया कि अंडर 10 रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित कर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कोरोना को लेकर आवश्यक सावधानी बरती जाए और कोविड-19 के नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाए। बैठक के दौरान जिला जज अरविंद कुमार पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूपा कुमारी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, सीनियर एसपी आशीष भारती, नवगछिया एसपी सपना जी मिश्राम, केंद्रीय कारा अधीक्षक और बाल कारा के अधीक्षक मौजूद थे। अंडर 10 रिव्यू कमेटी की मीटिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में हर महीने होती है और कोरोना काल के दौरान ये हम लोग साप्ताहिक रूप से भी इस मीटिंग को करते थे। जो भी जेल में बंद हमारे बंदी हैं उन लोगों के संबंध में कोरोना की जागरूकता के लिए और उनके संबंधित सभी तरह की समस्याओं के लिए अंडर 10 रिव्यू कमेटी की मीटिंग होती है। तो इसी मीटिंग के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी, एसपी महोदय और सभी जेलों के सुपरिटेंडेंट रहते हैं। ऑब्जर्वेशन होम के भी सुपरिटेंडेंट रहते हैं, जहाँ की बाल बंदियों को रखा गया है, बच्चे रहते हैं, जुवेनाइल्स हैं। इसी कमेटी की मीटिंग थी और साथ में जिला स्तरीय सुरक्षा कमेटी की भी मीटिंग थी। तो प्रशासनिक बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है और यही मीटिंग आज दोनों मीटिंग हमारे यहाँ कंडक्ट की गई। निर्देश भी मिला है? सामान्य निर्देश जेल प्रशासन को कोरोना से संबंधित जागरूकता रखेंगे और क्योंकि एक हवा सुनने में आ रही है कि कोरोना से बढ़ सकता है, इसलिए अत्यधिक ज़्यादा सुरक्षा के लिए निर्देश दिया गया है। विशेष कुछ धन्यवाद। टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर संजय चौधरी पर कई संगीन आरोप लगाते हुए बिहार के कुलाधिपति से राज्यपाल से उन्हें जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से विश्वविद्यालय के कुलपति श्री संजय चौधरी का पुतला दहन का कार्यक्रम था। श्री संजय चौधरी सभी को ज्ञात है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे लाखों रुपए के अनियमितता के आरोप लगे हैं, फर्जी एलपीसी बनाकर अपना वेतन उठाने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर नहीं है फिर भी सीधे बीसी के पद पर काबिज है। ऐसे संगीन आरोप हैं इस पर। तो इसी के विरोध में हम लोग ये पुतला दहन का कार्यक्रम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। क्या मांग क्या करते हैं? मांग कर रहे हैं हम लोग, ये मांग है कि इनको वीसी साहब को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए और यहाँ से ही नहीं हटाया जाए, विश्वविद्यालय से नहीं हटाया जाए, बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से भी नहीं हटाया जाए। ये एकदम ही निहायत ही भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हैं। इनको अगर नहीं हटाया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। परिचय दें। आशुतोष सिंह तोमर, जिला प्रमुख एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले भीषण जाम से निपटने को लेकर विक्रमशिला सेतु स्थित यातायात टीओपी पर भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती और नवगछिया एसपी सपना जी मिश्राम के नेतृत्व में दोनों जिलों के पुलिस पदाधिकारियों ने विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पुल पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। बैठक के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी आशीष भारती ने टीम में शामिल पुलिस के अधिकारियों और जवानों को यह निर्देश दिया कि अगर पुलिस पुल पर कोई वाहन खराब होता है तो विशेष टीम जल्द से जल्द खराब वाहन को पुल से हटाने का कार्य करेगी, जिससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। साथ ही सीनियर एसपी ने कार्तिक पूर्णिमा के दौरान पुल पर लगने वाले जाम की समस्या से निपटने को लेकर भी कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान नवगछिया एसपी सपना जी मिश्राम ने कहा कि कोऑर्डिनेशन टीम के गठन होने से विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सकेगा। बैठक के दौरान भागलपुर और पुलिस जिला नवगछिया के कई डीएसपी और थानेदार मौजूद थे। उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वाहनों का दबाव है और ख़ास करके जो विशेष जो मौके होते हैं जिसमें जैसे गंगा स्नान हुआ, जैसे कार्तिक पूर्णिमा आ रहा है या फिर शादी एवं अन्य मौक़ों पे
काफ़ी ज़्यादा वाहनों का प्रेशर रहता है और कई लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तो उस समय कई लोग यहाँ पे वाहन को पुल के पास खड़ा कर देते हैं और जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है। विशेष करके अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है या फिर अगर वाहन काफ़ी खड़े हो जाते हैं तो लोग ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं जल्दी निकलने के चक्कर में, और 2 मिनट बचाने के चक्कर में कई लोगों का कई घंटे उसमें ख़राब हो जाते हैं। तो इसको लेकर के आज भागलपुर पुलिस तथा नवगछिया पुलिस के द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से बैठक की गई थी। सभी जो यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको बताया गया है कि कैसे, अगर पहली बात है प्रिवेंटिव कि वो होने ही नहीं दें, और जिसके लिए बताया गया है कि जब कोई विशेष आयोजन होता है तो उससे पहले जितने बजे वो प्रारंभ होता है उससे कम 2 घंटे पहले ड्यूटी पे आ जाएं। जैसे जब गंगा स्नान वगैरह रहता है का आयोजन विभिन्न दिनों में रहता है तो उस समय अर्ली मॉर्निंग से ड्यूटी में ज़रूर लग जाएं और अनावश्यक वाहनों को यहाँ पे खड़ा नहीं होने दें, अवैध उनको पार्क नहीं करने दें। साथ ही साथ लगातार भ्रमणशील रहें और एक जगह पे स्टैटिक होकर के नहीं रहें। अगर वाहनों का आवागमन किसी कारण अवरुद्ध हुआ हो कहीं दूर तो उस समय वो आगे जा कर के जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे जा कर के उसको छुड़ाने का प्रयास करें, और अगर उनको आवश्यकता हो तो वायरलेस सेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित जो दूसरे ज़िला के हैं नवगछिया या भागलपुर वहाँ से संपर्क करेंगे ताकि कोऑर्डिनेट करके उसको हम लोग दूर करा सके जो जाम की समस्या है। और हम लोगों ने देखा कि एक बार यहाँ पे दिवाली के बाद एक बार 16 तारीख को ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसके बाद जो सारे व्यवस्था किए गए थे तो छठ के बाद भी उस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। गाड़ियाँ खराब हो जाने के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है तो उनके लिए बताया गया है कि तुरंत उसको हटवाना सुनिश्चित करेंगे अगर वो हटवाने की स्थिति में हो तो, और वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और बल तुरंत पहुँच जाएंगे और जहाँ पे खराब है उसके दोनों तरफ खड़े रह करके वन वे चला करके इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। तो इस तरीके से कई सारी व्यवस्था की गई हैं। अन्य बातें मैडम बता देंगी। जो पहले से ही चल रहा है और जो सारी इन्फॉर्मेशन अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है या जाम लगता है उसकी सूचना हमें त्वरित मिल जाती है और हम कम्युनिकेट करते हैं दोनों जिला के पदाधिकारियों को। इसके अलावा हमारा फोकस आज था कि काफ़ी सारे लोग यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, चेंज हुए हैं, तो उनके नंबर जो है वो एक्सचेंज हो ताकि समन्वय बना रहे। इसके अलावा हम अपने स्तर पे नवगछिया साइड में कुछ एडिशनल बाइक्स को भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि उसमें फैसिलिटेशन हो। काफ़ी ये जो पुल है उसका काफ़ी सब्सटैंशियल पोर्शन नवगछिया में पड़ता है, तो बाइक से अगर हम पेट्रोलिंग करेंगे तो हमें लगता है कि ओवरटेकिंग जो है वो उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज पूरी बैठक का जो था यही ये पॉइंट्स थे डिस्कस हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में जो जाम वाला इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो सफल होंगे। साउंड एसोसिएशन संघ के बैनर तले आज दर्जनों डीजे संचालक और बैंड संचालक भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित एसडीओ कार्यालय पहुंचे और एसडीओ आशीष नारायण को आवेदन देकर डीजे और बैंड बजाने की अनुमति मांगी। इस दौरान डीजे एसोसिएशन संघ के व्यवस्थापक सुनील शाह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के काल में पिछले 10 माह से डीजे संचालकों के परिवार का जीवन यापन काफी कष्टदायक हो गया है। साथ ही डीजे संचालक संघ के सदस्यों ने कहा कि जो भी गाइडलाइन राज्य सरकार और हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है वे सभी सारे निर्देशों का पालन करेंगे। वहीं एसडीओ आशीष नारायण ने लग्न के मौसम के देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन को साउंड एसोसिएशन संघ के सदस्यों को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि डीजे संचालक शादी के दौरान सिर्फ 10 गाना लड़का के घर पर और 10 गाना लड़की के घर पर बजाएंगे। साथ ही बारात के दौरान सड़क पर किसी भी तरह का डीजे या बैंड नहीं बजाया जाएगा। ऐसा करने पर डीजे और बैंड संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सभी थाना से और उनकी बैठक संभवतः कल या की जाएगी जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाएगा और सारे गाइडलाइंस बताए जाएंगे। इसके अलावा सभी विवाह भवन को मेरे द्वारा पत्राचार भी किया जा रहा है कि जो भी सरकार के गाइडलाइंस है शादी से लेकर से संबंधित ये 100 व्यक्ति से अधिक उनके स्टाफ्स के साथ साथ एक बार वहाँ एकत्रित नहीं होने चाहिए। इसका अनुपालन वे लोग दृढ़ता से अपने स्तर से भी करवाएं और संबंधित जो थानाध्यक्ष हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में जिनके जुरिडिक्शन में वो विवाह भवन पड़ेगा उसको अनुपालन करवाने का पूर्ण दायित्व उनका होगा।
बीते 10 माह से कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए हम लोग डीजे के जितने भी संचालक हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं और जितने भी मेंबरगण हैं, आज 10 माह से ऐसी स्थिति है कि हम लोग की मौत ही नहीं हुई है, बाकी सब कर्म हो गया है। इसीलिए हम लोग डीएम साहब से कल मिले और हमारे जितने भी हैं कमेटी के सदस्य सारे लोग डीएम साहब के सामने प्रस्ताव रखे। वो जो है फिर सुझाव दिए कि जाइए आज जो है आप लोग एसडीएम साहब से मिल लीजिए, और एसडीएम साहब से मिलने के लिए आज हम लोग इस कचहरी परिसर में एसडीएम साहब के कार्यालय में के बाहर हम लोग खड़े हैं। जैसे अनुमति मिलेगी हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। मांग यही है कि हम लोग को डीजे बजाने, जब कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश ये है कि 10 बजे तक डीजे बजने दिया जाए, और ये भी आदेश है कि 75 डेसिबल में बजाना है। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। इसके लिए हम लोग तैयार हैं और उसी नियम से काम करते और उसी नियम से काम पिछले साल से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग सरकार का आज्ञा का पालन करेंगे। आइए अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है सुनील शाह, जिला व्यवस्थापक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.